हम जीवन में जो कुछ करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साईं कहते हैं कि कुछ आसान से नियम हैं जिन्हें अपनाकर हम हर हाल में खुश रह सकते हैं। किसी इंसान की पहली और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी खुश मिजाज प्राणी होने की है। खुश होना जीवन का चरम पहलू नहीं है, ये जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप खुश रहकर जीवन को जीते हैं तभी महान दूसरी संभावना ये खुलती है। चाहे आप जो भी कहें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपके भीतर घटित नहीं होती। इसलिए अगर आप दुनिया के लिए चिंतित हैं तो आपको पहली चीज़ ये करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी के रूप में रूपांतरित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वो कारोबार हो या सट्टा या सेवा। आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वो खुश रहने के लिए करते हैं, क्योंकि ये हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश रहते थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी के स्रोत आपके भीतर ही हैं, उसे आप कैसे जीवंत अनुभव बना सकते हैं। आज हम इतने ज़ोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। अगर आप अपने जीवन को मुड़कर देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वो थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, ना कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वो आपका कभी गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वो आपका गुण होगा। अगर आप खुशी को अपने अंदर बचा के रखते हो तो जीवन के अंत में कोई ये नहीं कहेगा कि उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा है। वो ये कहेंगे कि ये भयानक प्राणी अपनी ज़िंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे, अरे वो तो एक खुशमिजाज इंसान था। ज़िंदगी में कुछ भी करो, हर काम का मकसद सिर्फ एक ही होता है, वो है खुश रहना। चाहे बात करियर बनाने की हो, पैसा कमाने की हो या किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचने की, इंसान सब कुछ अपने जीवन में खुश रहने के लिए करता है, क्योंकि जो खुश है वही स्वस्थ भी है, और जो स्वस्थ है उससे ज़्यादा किस्मत वाला कोई और नहीं हो सकता। जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि खुशी क्या है, तब तक हम खुश कैसे रह पाएंगे। इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि खुशी है क्या। सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। यदि किसी बच्चे को रोड पर चलते हुए 10 रुपये का नोट मिल जाए तो उसे बहुत खुशी होगी, और वहीं किसी बड़े इंसान को 10 रुपये का नोट मिले तो शायद उसे उतनी खुशी नहीं होगी। आप जिस लड़का या लड़की से प्यार करते हो, यदि आपकी शादी उसी से हो जाए तो आपको खुशी मिलेगी, पर यदि उनके साथ किसी और की शादी हो जाए तो आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी। आपको जिस काम से खुशी मिलती है यह आप ही जानते हैं। जिसे करने से, जिसे देखने से, जिसे जाने से आपके दिल में आनंद की उत्पत्ति हो, वही खुशी है। इसलिए सभी के खुश रहने के कारण अलग अलग ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन खुश कैसे रहा जाए ये नियम सभी पर एक समान लागू होता है।
जिसे आप मेरा मन कहते हैं, असल में वो आपका मन नहीं है, आपका कोई मन नहीं है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वो तो बस समाज का एक कूड़ेदान है। जो भी आपके पास से गुजरता है वो आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल देता है। आप वाकई ये चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीज़ें ग्रहण करनी है और किससे नहीं। अगर आप कहते हैं कि मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं, तो आप उसी से ज़्यादा ग्रहण करेंगे। अगर उसे इस चीज़ की जानकारी हो कि आपको इस्तेमाल करना आसान है, तो ये कूड़ेदान भी उपयोगी हो सकता है। जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं, क्योंकि लाखों लोग कल सोए थे और आज नहीं उठे, मगर आप उठे। ये सबसे कीमती चीज़ है कि आप जीवित हैं और जो भी आपके लिए मायने रखते हैं वो भी जीवित हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात को जब इतने सारे लोग नहीं उठे, इतने सारे लोगों के परिजन नहीं उठे, तब आप और आपके परिजन उठ गए। क्या ये शानदार चीज़ नहीं है? इसका महत्व समझिए और कम से कम मुस्कुराइए। दिन के 8-9 घंटे हम काम करने में बिता देते हैं। काम करना आवश्यक है, लेकिन काम करने की वजह से अपने दूसरे शौक़ों को पूरा ना करना गलत बात है। उन चीज़ों को समय दो जिनमें आपकी रुचि है। जब आप अपने जीवन में संतुलन बना के रखते हैं तो आपको तनाव की शिकायत कम होती है और आप ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। अपने जीवन में सारी ऐसी घटनाओं को भुला दो जो आज आपको दुख बताती हैं। उन लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। उन गलतियों को भूल जाओ, अपनी भी गलतियों को भूल जाओ, लेकिन उनसे सबक लेना कभी ना भूलो। कभी कभी खुद को अकेला करें और किसी के साथ बैठने की बजाय अकेले खुद के साथ बैठें। खुद के बारे में सोचें और याद रखें, इस वक्त आपको अपना फ़ोन या लैपटॉप या दोस्त आपके साथ नहीं रखने। आप खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं। खुद के साथ समय बिताने से तनाव भी कम होता है। खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों की कही गई बातों को भूलना सीखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों को दिमाग में रखकर उनके बारे में लगातार सोचते हैं। खुद को खुश रखने के लिए ज़रूरी है कि आप नकारात्मक सोच से दूर रहें। सकारात्मक सोच आपको बुरी परिस्थितियों से निकलने में मदद करती है। अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो दूसरों से अपेक्षा करना बंद कर दीजिए। एक समय की बात है, एक दिन एक प्यासा कौवा आसमान में उड़ रहा होता है। पानी की तलाश में वो उड़ते उड़ते एक चिड़िया घर के पास पहुंच जाता है। वह काफ़ी भीड़ हो रही होती है। वो पेड़ की डाल पर बैठकर देखने लगता है कि एक मोर के पिंजरे पर काफ़ी भीड़ हो रही होती है। लोग काफ़ी फ़ोटो खींच रहे होते हैं और अनाज के दाने भी डाल रहे होते हैं। कौवा देखता है कि इस पिंजरे के पास पानी का एक बड़ा सा मटका रखा हुआ है। मोर को पंख फैलाते हुए देख लोग काफ़ी खुश हो रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे। कौवा ये देखकर दुखी हो जाता है और सोचता है कि काश मैं भी इसकी तरह ही मोर होता, मुझे भी खूब सारा पानी मिलता, खूब सारा खाना मिलता और ना ही मुझे खाने और पानी के लिए भटकना पड़ता। लोग मुझे भी इसी तरह मोर की तरह प्यार करते और मैं भी इसी तरह नाचता। ये देखते देखते शाम हो गई और कौवा जाने लगा। फिर उसने देखा कि सारे लोग चले गए और मोर अकेला कोने में बैठकर उदास रो रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस मोर के जीवन में तो सब कुछ है, फिर ये क्यों रो रहा है। कौवा पिंजरे के पास गया और बोला, अरे मोर, तुम क्यों रह रहे हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, खाना, पानी, इतने सारे चाहने वाले, फिर रोना क्यों?
मोर बोला, मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूँ। काश मैं भी तुम्हारी तरह कौवा होता और खुश होता। कौवे को ये सुनकर हंसी आ गई और बोला कि मैं तो खुद परेशान हूँ और सोच रहा था कि मैं तुम्हारी तरह होता और तुम कौवा बनना चाहते हो। ऐसा क्यों? क्या कमी है? सब कुछ तो है, क्या चाहिए? मोर बोला, मेरे पास सब कुछ तो है, पर वो नहीं जो मुझे चाहिए। मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है, आज़ादी। ना कोई तुम्हें रोकने वाला है, ना मना करने वाला। जहाँ कहीं भी जाओ, ये खाना पीना किस काम का, जब मैं खुल के कहीं जा ही नहीं सकता। कौवे को समझ आ गया कि सबके जीवन में तकलीफ़ होती है। जहाँ सबके जीवन में उसकी परिस्थितियों के हिसाब से खुशियाँ भी होती, वहीं गम भी होते हैं। इसलिए आप जहाँ हैं, जैसे हैं, और उसमें संतुष्ट रहें। हाँ, हमें खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, पर इसके लिए हमें दूसरों से अनावश्यक तुलना करके खुद को असंतुष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहते और हर किसी को, जो भी हमसे ज़्यादा खुश या अच्छा दिखाई देता है, हम उससे ईर्ष्या करने की नज़र से देखते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप में खुश रहना चाहिए।